रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव। रूस का कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला देखने को मिला है और पैट्रियट डिफेंस पोजीशन पर मिसाइल अटैक किया गया है। स्कंदर में पैट्रियट तबाह करने का दावा किया गया है। 3 स्कंदर मिसाइल से पैट्रियट तबाह करने की खबर सामने आई है। 8 रूसी बॉम्बर्स ने कीव पर बमबारी की है और कीव पर 100 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। तो ये बड़ा हमला बताया जा रहा है जिस तरीके से किया गया है। तो बड़ी खबर है कि कीव पर 100 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्कंदर से पैट्रियट तबाह करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। संघर्ष जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से युद्ध विराम की खबरें चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और 8 रूसी बॉम्बर्स ने कीव पर बमबारी की है। कीव पर 100 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। Пизда. ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर हमले जो हैं वो किए गए हैं रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन की राजधानी कीव में ये किस तरीके से हमले किए गए, जिसकी तस्वीरें ये निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़े हमले रूस ने किए हैं, जहाँ एक रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष पर विराम की बातें चल रही हैं। लगातार विराम का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच जो संघर्ष है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से अगर रूस और यूक्रेन को लेकर बात की जाए, लगातार दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। जहां रूस हर दिन बड़े हमले यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर लगातार एक प्रयास ये भी किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए और संघर्ष विराम हो जाए। देखिए, एक चीज को समझना होगा अभिषेक कि संघर्ष विराम तभी मुमकिन हो पाएगा जब ये हमलों का दौर रुकेगा, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा तो कोई ना कोई नुकसान जो है होगा ही। चाहे यूक्रेन ने रशिया पर हमला किया ड्रोन के साथ और उसके बाद कहीं उसके जो जंगी विमान थे, फाइटर प्लेन्स थे, वो जो हैं मार गिराए, वो कहीं जो है वो नुकसान हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो यूक्रेन ने पर जब वापस हमला हुआ तो यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। तो फिर बातचीत का सिलसिला तो तब भी चल रहा था, तो उसमें कोई फायदा मिला नहीं। मगर अब उसी बीच अगर आप देखें तो जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, यूक्रेन को जो बड़ा नुकसान हुआ है, पावर प्लांट जो है उनका पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो ताजा हमले रशिया ने किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरीके से रशिया ने अब वॉर एक्सरसाइज वहां पे शुरू की है समुद्र में, वो एक बड़ा कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है कि क्या इसका मतलब समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से ये वॉर एक्सरसाइज शुरू की गई है उसके बाद ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हालात तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं रूस के इस कार्रवाई के बाद ब्रिटेन ने में रूसी जो राजदूत हैं अंद्रोही, उनका कहना है कि अंद्रोही केलिन ने कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी जो है लग रही है। उन्हें लग रहा है कि ब्रिटेन पर यूक्रेन ड्रोन हमलों से सहयोग का जो है वो आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अब बाकी देशों की जो शिमलियत है इसमें वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है। वो एक बड़ी वजह है और रूस इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए अब 20 युद्धपोतों के साथ जो युद्धाभ्यास चल रहा है वो एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी बीच चीन की जो एक सर्वे रिपोर्ट आई है, रिसर्च रिपोर्ट, उसमें पता लगा है कि चीन के पास जो परमाणु हथियार हैं वो 150% बढ़ गए हैं। यानी चीन अंदर खाने से अपने आप को तैयार करने में लगा है और परमाणु हथियारों को अगर वो बढ़ा रहा है तो उसका मकसद कहीं ना कहीं ये साफ होगा कि उसे भी एक आशंका लग रही है कि विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है। बिल्कुल। आज आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।